अगर आप एक स्टार्टअप बना रहे हो, धंधा बना रहे हो और एग्जिट लेना चाहते हो आईपीओ के थ्रू, एक्विजिशन के थ्रू, तो ये वीडियो आपके लिए। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे आप धंधे को स्केल कर सकते हो और बिजनेस को एसएमई आईपीओ के लिए रेडी कर सकते हो, एक्विजिशन के लिए रेडी कर सकते हो। देखो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी धंधे को ऑटोमेटिक स्केल अप करना है ना, तो ये चीज का ध्यान रखना, जितने करोड़ों का धंधा होता है उतने फाउंडर्स की कॉपी उस बिजनेस के अंदर होता है। अगर 100 करोड़ का धंधा है तो उसके अंदर एक कॉपी फाउंडर की होगी। अगर 500 करोड़ का धंधा है तो 5 कॉपी फाउंडर की होंगी, जो उस पूरे बिजनेस के ऑपरेशंस को रन करते हैं, कंपनी को स्केल अप करते हैं। क्योंकि एक फाउंडर कभी भी हर जगह बिजनेस के अंदर नहीं जा सकता। अब देखिए, पहली चीज, हमेशा लोग क्या आइडिया बैठ के सोचते रहते हैं, आइडिया पे मत सोचो, मार्केट के अंदर उसको उतारो, टेस्ट करो, लोगों से फीडबैक लो, तो आपको आइडिया मालूम पड़ेगा। जोमेटो था, शुरुआत के अंदर जोमेटो के फाउंडर ने क्या करा, जो पूरा मेन्यू था उसको ऑनलाइन कर दिया, ट्रैफिक आने लग गया, तो उन्होंने फंड रेज करा जाके। समझे इस बात को, पहले फंड रेज नहीं करना है, पहले मार्केट के अंदर उतार देना है। ये समझो मार्केट की प्रॉब्लम क्या है। जब तक मार्केट की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करोगे, आइडिया किसी काम का नहीं है। तो प्रॉब्लम सॉल्व करना जरूरी है। दूसरा, पैसा कहां से आएगा। अब होता क्या, स्टार्टअप फंडिंग के अंदर बहुत सारे स्टार्टअप्स शुरुआत में प्रॉफिटेबल होते हैं, लेटर ऑन लॉस के अंदर चले जाते हैं। स्केल करना है, गलत आदमी हायर कर लिया, अपने कोर को भूल गए। आप एक चीज का ध्यान रखना, अगर आप एसएमई आईपीओ में जा रहे हो, लिस्टिंग में जा रहे हो ना, 10, 15, 20 करोड़ का पैट तो होना चाहिए। 100, 200 करोड़ का टर्नओवर तो अलग बात है, पहले प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, आपका आईपीओ नहीं आ सकता। और कोई भी धंधा विदाउट प्रॉफिट सर्वाइव नहीं कर सकता। प्रॉफिट इज द ऑक्सीजन फॉर एनी बिजनेस। फिर लीगल फाउंडेशन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जहां मैं काफी सारे फाउंडर से, कंपनी से बात करता हूं कि इस चीज को स्ट्रॉन्ग करो। प्राइवेट लिमिटेड बनाओ, फाउंडर एग्रीमेंट को क्लियर करो, ईसॉप्स पॉलिसीज को क्लियर करो, इक्विटी को क्लियरली डिफाइन करो। क्योंकि जब तक स्ट्रक्चर नहीं होगा, इन्वेस्टर नहीं आएगा। जैसे फ्लिपकार्ट है, काम क्या कर रहा है, ई कॉमर्स का कर रहा है, सामान ही बेच रहा है ऑनलाइन। इन्वेस्टर्स क्यों आए, एक एसओपी था, प्रोसेस था, फाउंडर चले गए, दूसरे लोग उस प्रोसेस एसओपी को समझ के धंधे को रन कर रहे हैं। मामार्थ क्यों स्केल अप हुआ, इतना पैसा कहां से आया। पहली चीज तो इनके ब्रांड नेम का, ट्रेडमार्क का आईपी इन्होंने बहुत अच्छे से सिक्योर करा, सारे कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, टीएमसी सर्टिफिकेट सब कुछ लिया, उसको पहले सिक्योर करा, फिर स्केल अप करा। इसके लिए आपको अच्छे कॉर्पोरेट लॉयर्स चाहिए, अकाउंटेंट्स चाहिए, सीए चाहिए, सीएस चाहिए, जो आपके कंसल्टेंट भी बने, आपको हर चीज रिटर्न के अंदर बताएं, एक्सप्लेन करें, ताकि आपका धंधा स्केल अप होने के बाद क्रैश ना हो जाए। तो उनसे अच्छे से ऑडिट्स करवाओ, ड्यू डिलिजेंस करवाओ, ताकि आपको दिक्कत ना आए। फिर एक प्रोडक्ट को पकड़ो, उसको स्केल करो। एडिडास शू में नंबर 1 स्केल अप कर दिया, पूमा शू में नंबर 1 स्केल अप कर दिया, फ्लिपकार्ट प्रोसेस में अच्छा है, अमेजॉन प्रोसेस में अच्छा है। धंधे में यूनिकनेस क्या है, उसको पकड़ के स्केल अप कर दो, वहीं से आपका प्रॉफिट आएगा। फिर सिस्टम बनाओ। देखो, जितने बड़ा एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, वो 80-90% टाइम सिस्टम देने में सोचते हैं। संडे हो, मंडे, मतलब उनके 24 घंटे में से 16 घंटे सिस्टम बनाने, सोचने में जाते हैं। बाकी काम वो बाद में देखते हैं, बड़े लेवल के फाउंडर्स, कि हमें सिस्टम बना के इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। तो सिस्टम बनाना बहुत जरूरी। स्विगी ने क्या करा, सिस्टम प्रोसेस बनाया, जोमेटो की तरह स्केल अप मार गया। तो बड़े धंधे सिस्टम प्रोसेस के ऊपर चलते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। पांचवी चीज, फाउंडर्स के क्लैरिटी एंड रोल्स बहुत क्लियर होने चाहिए। सीईओ कौन रहेगा, सेल्स कौन देखेगा, सीएफओ कौन रहेगा, फाइनेंस, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, सबके जो लीडर्स हैं उनके रोल्स को क्लियरली डिफाइन करो। 4 लाइन में मैं कहता हूं उनके जेडी में उनका रोल एंड गोल लिख दो, वो चीज उनको समझ में आ जानी चाहिए। 10 पन्ने का जेडी एक तरफ, 4 लाइन एक तरफ, कि 4 लाइन में तेरा काम समझ ले भैया बैठ के। उससे क्या है, आपका धंधा स्मूथ चलेगा। और कभी भी धंधे के अंदर अपने फ्रेंड को मत लेकर आना, फ्रेंडशिप अलग है, धंधा अलग है। फ्रेंडशिप आती है ना धंधे के अंदर, तो हम वो बातें नहीं बोल पाते बिजनेस के जो हक में हो। हमें क्या लगता है, फ्रेंड है, फ्रेंडशिप है, पर्सनल चीजें हर्ट होंगी, वहां चीजें खराब हो जाती है। तो फ्रेंड को धंधे में लाना ही नहीं है। फिर सेल्स के इंजन बनाओ। देखो, जितनी बढ़िया कंपनियां है ना, उनके सेल्स इंजन बहुत बढ़िया है। बट एक कंपनी की बात करूंगा, बायजूस, सेल्स का इंजन बहुत शानदार था, बट प्रोडक्ट पुअर क्वालिटी का था, लोगों के समझ में नहीं आया। वो सेल्स उन्होंने ज्यादा बढ़ा दी, $22 बिलियन की वैल्यूएशन पे पहुंच गए और आज जीरो हो गए। सेल्स बढ़ाओ, स्केल अप करो, हर चीज करो, प्रोडक्ट में दम रखो, कस्टमर का फीडबैक अच्छा रखो, सर्विस प्रोडक्ट उतना ही जरूरी जितनी आप सेल्स कर रहे हो। फिर फंडिंग स्ट्रेटेजी को बिल्कुल स्मार्ट करो। आप ये चीज समझो, सबसे पैसा ले लोगे, अपनी इक्विटी कम कर दोगे, तो आईपीओ के टाइम पे आप क्या कमाओगे। समझे बात को। तो अपनी फंडिंग स्ट्रेटेजी को स्मार्टली मूव करो। बहुत सारे फाउंडर्स एग्जिट लेते हैं, बेला विटा के फाउंडर ने लिया, बहुत सारे फाउंडर्स लेते हैं। 5 साल एग्रेसिवली नो हॉलीडे के साथ धंधे को चलाया, एक भी दिन छुट्टी नहीं ली। किसी ने 100 करोड़ का एग्जिट, किसी ने 300 करोड़ का एग्जिट लिया। अब वो 300 करोड़ का आप बैंक में एफडी करोगे, तो ध्यान रखना 70-80 करोड़ का आपका टैक्स जाएगा, 90 करोड़ तक, सॉरी 210 करोड़ की आपकी एफडीआर बनेगी बैंक के अंदर, 90 करोड़ टैक्सेशन में चला जाएगा। तो वो भी प्लानिंग होनी चाहिए लेटर ऑन। बट शुरुआत में स्केल अप करना जरूरी है। तो हर किसी को पार्टनर, इन्वेस्टर नहीं बनाना, सोच समझ के इक्विटी देनी है। ब्रांड की पोजीशनिंग को स्ट्रॉन्ग रखो। देखो, बोर्ड जो आया था ना शुरुआत के अंदर, अमन गुप्ता लेकर आया था, उसने यूथ की ब्रांडिंग को स्ट्रॉन्ग रखा। जो नायका था, उसने प्रीमियम ट्रस्ट को बिल्ड करा। स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग और पोजीशनिंग से क्या होता है मार्केट के अंदर, आपका धंधा और अच्छा स्केल अप करता है और तेजी से जाता है। तो शुरुआत के अंदर देखो ब्रांड की पोजीशनिंग कैसे रखनी है। एक चीज का ध्यान रखना, लोकल मार्केट के अंदर सामान बिकता है,
शोरूम पे ब्रांड बिकता है, नाइका, पूमा, एडिडास, सारे ब्रांड से मार्केट के अंदर। तो ब्रांडिंग करनी कैसे, ब्रांड बनाना कैसे, उससे आप प्रीमियम बना पाओगे और उससे आप बहुत बढ़िया आईपीओ लेकर आओगे, बहुत अच्छा प्रीमियम अर्न करोगे। तो इन चीज़ों को कभी मत भूलना। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक बड़ा स्टार्टअप बनाना चाहते हो, स्केल अप करना चाहते हो कि बड़ी कंपनी आके आपको एक्वायर करे, एक्विजिशन करे या आपका आईपीओ लॉन्च हो, तो ये कुछ फंडामेंटल्स है फाउंडर्स के लिए जो आपको फॉलो करने हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखना, कैश इज किंग। जिसके पास प्रॉफिट है, जिसके पास कैश है, वो सर्वाइव करेगा, वो लंबा जाएगा, वो बहुत पैसा बनाएगा। जिसके पास कैश नहीं है, कंट्रोल नहीं है, एग्जिट के प्लान नहीं है, कुछ भी नहीं है, एसओपीस नहीं है, वो धंधे स्केल अप करते ही बर्बाद हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना अगर आपको बड़ा धंधा बनाना है, बड़ा पैसा बनाना है मार्केट के अंदर। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई डाउट क्वेश्चन रखे, कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट सेक्शन में हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोगों को इतने प्यार सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।